गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर तक हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर चुके थे किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब आप वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में जब फेंकते हैं विथ वेलोसिटी u, it makes a theta angle with horizontal axis, that means x, and the vertical axis is y. Then this vector u can be resolved into two components. First one u cos theta, second one u sin theta, which we already have discussed in the previous lectures. Now vector u ओ पी, ठीक है। अब हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रूव करेंगे कि जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ठीक है, तो इसका जो पाथ है ये पैराबोलिक होगा। ठीक, इसका क्वेश्चन हम बना लेते हैं। प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो इस तरह से फेंकी जाती है और कर्व शेप को फॉलो करती हुई या कर्व पाथ को फॉलो करती हुई अर्थ के ही किसी दूसरे पॉइंट पर आकर गिरती है। तो प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोला। पैराबोला मतलब इस कर्व का नाम होता है, इस तरह के कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, एक ढलान वाला हिस्सा पैराबोला कहलाता है। नाउ ये प्रूफ करने के लिए अगेन हमें सेम थ्योरी यूज करना है जिसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, उसके कंपोनेंट यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा हो गए। नाउ अगेन हमें दोनों कंपोनेंट को लेना है। फर्स्ट वन हम किसको लेंगे? फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें टी फाइंड आउट करना है। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको पता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S मतलब किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? X की। तो S मतलब किधर डिस्प्लेसमेंट होगा? X डायरेक्शन में। U मतलब UX, इस U को हमने यहाँ लिया तो ये UX हो जाएगा और ये UY हो जाएगा। UX T एज इट इज प्लस हाफ AX और T स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है UX क्या होगा? U cos थीटा होगा। AX क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि X डायरेक्शन मतलब ऑलरेडी वो अर्थ सरफेस ही है जहां पर खड़े रहकर किसी पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। तो अर्थ सरफेस पर ऑलरेडी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर X क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नाउ X इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे U cos थीटा T प्लस हाफ एक एक्स की जगह 0 टी स्क्वायर। अब ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, दैट मीन्स टी की वैल्यू होगी x, ये x की वैल्यू लिखी अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये स्मॉल x कैपिटल जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम दूसरा कौन सा मोशन होगा किस डायरेक्शन में? एक हॉरिजॉन्टल हो चुका है, तो अब अगला मोशन है एक वर्टिकल। तो फॉर वर्टिकल मोशन में हम देखेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, S की वैल्यू यहाँ पर y होगी, U की वैल्यू होगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिंस यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और ए वाई इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि यहाँ पर आप y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं जो कि ग्रेविटी के अपोज में जा रही है, इसलिए माइनस जी लगाया। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू हम ऊपर से फाइंड रखेंगे यहाँ पर, तो x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस माइनस जी बाय टू, टी की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद y इक्वल टू u से u कैंसिल हो जाएगा, x
के साथ हम यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को डायरेक्ट लिख लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा एक्स माइनस जी बाई टू, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन वाई इक्वल टू टेन थीटा एक्स, इस पूरे को कंबाइन करके लिखेंगे प्लस और ये माइनस अंदर लेकर माइनस जी टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन मतलब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी होती है। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन सेकेंड, क्या नजर आ रहा है आपको? जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो ए कहलाता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी टर्म है वो ए कहलाएगा। ए इक्वल टू माइनस जी टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बी क्या होगा? जो एक्स के आगे है, यानी जो एक्स के आगे है वो बी कहलाएगा। ये पूरा टर्म ए, ये बी और ये सी। बी इक्वल टू टेन एक्स और सी इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के सारे ही टर्म मैच कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नजर आ रही है, और आपको ये पता है मैथ्स में कि जब आप किसी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे कि एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, तो जब मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1 होती है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 बन जाती है तो ग्राफ हमेशा कर्व पाथ होता है। तो यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को लाकर ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथमेटिक ग्राफ जब भी आप देखेंगे तो वो पैराबोला या कर्व ही होता है। तो आपने यहाँ पर कांस्टेंट ये वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है उससे आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, और अगर ये फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन है दैट मीन्स वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसका पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है। ठीक, अब आपको इसके बाद इसी पर बेस्ड ये जो टर्म्स हमने फाइंड आउट किए, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का, इन्हीं पर आपको डेरिवेशंस भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।